अच्छा, तुमने वो गाना तो जरूर सुनी होगी ना, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। गाड़ी की दुनिया में भी अगर तुमने ढंग से रंग नहीं खरीदा तो जिंदगी बेरंग बन सकती है। जिंदगी ही नहीं बल्कि तुम्हारे गाड़ी का रंग भी बेरंग बन सकता है। अब मान लो कि तुमने एक लाल रंग का गाड़ी खरीदा। अब लाल रंग की ये जो टुक टुक गाड़ी लेकर तुम चल रहे हो, तुम्हें तो लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, पर कुछ दिनों के बाद लाल रंग फीका पड़ जाएगा। वो लाल रंग अब गुलाबी बन जाएगी, और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो रीसेल वैल्यू कम हो गई। मतलब तुम अगर उस गाड़ी को अब बेचोगे तो ज्यादा कुछ पैसे आएंगे नहीं। खुद सोचो, अगर तुम एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हो और तुमने देखा कि गाड़ी का रंग जो है वो फीका है, क्या तुम उसे खरीदोगे? भले ही गाड़ी अच्छा है, तुम कहोगे कि बेरंग गाड़ी है, तो तुम उसे नहीं खरीदोगे। वही सामने वाला भी नहीं खरीदेगा। तो लाल रंग तुम्हारे हाथ से तो गया, मतलब लाल रंग का कोई काम नहीं है। अब तुम कहोगे कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लाल रंग नहीं खरीदूंगा, मैं कोई दूसरा रंग खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा काला, मैं खरीदूंगा काला रंग। ठीक है, इश्क का रंग काला। चलो देखते हैं काले रंग की दिक्कत। सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? इसी इसी महीने में तुम्हें दिक्कत समझ आएगी। ये जो मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है ना, यहाँ पर आएगी गर्मी। और गर्मी तुम्हें क्या करेगा? लोथपोत कर देगा पसीने से। तुम्हें ठंड होना है। ब्लैक या काला रंग के जो थर्मल एब्जॉर्प्शन रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो तुम्हारा ये जो गाड़ी है वो तुम्हें ढंग से ठंडा नहीं कर पाएगा। अब तुम कहोगे फिर बड़े बड़े लोग कैसे घूमते हैं? बड़े बड़े लोगों की गाड़ी महंगी होती है। अब तुम तो वोक्सवैगन पर नहीं घूम रहे हो, तुम ऑडी पर नहीं घूम रहे हो, तुम घूम रहे हो मारुति पर, तुम घूम रहे हो हुंडई पर। अब ये जो गाड़ियां हैं ये बेसिकली बजट गाड़ियां हैं। इनके एसी भी तो उतने स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो ये तुम्हें उतने अच्छे से ठंडा नहीं कर पाएगा। तो जब तुम बहुत गर्मी में इस गाड़ी के अंदर घूमोगे ना, घुसोगे, सॉरी, और घूमोगे भी, घुसकर ही घूमोगे तुम, तो तब तुम्हारा जो एसी है वो तुम्हें ठंडा तो नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारे लिए एक तरह की हीट चेम्बर बन जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे गाड़ी के बाहर जो बाजू में मैं खड़ा हूं ना होंडा साइन लेकर, मैं तुमसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे तो फिर भी हवा आ रही है। तुम्हारे ब्लैक रंग में तुम एकदम से जल रहे हो, एकदम। मतलब मैं तुम्हें देखकर जल रहा हूँ कि तुम्हारे पास गाड़ी है, और तुम मुझे देखकर जल रहे हो कि हाय इसे तो हवा आ रही है। ठीक है। फिर फिर काले से हम थोड़ा हटते हैं। काला रंग से हम हमारी बात नहीं बनी। लाल हो गया, काला हो गया, अब चलो, अब क्या बचा? नीला रंग। ठीक है, चलो अब नीला देखते हैं। नीले रंग की दिक्कत क्या है? तुम कहोगे कि नीला रंग तो अच्छा दिखता है, मैंने एक डिजायर खरीदूंगा जो नीला रंग का होगा। पता है नीला रंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये नीला और काला इन दोनों का ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और वो है रात में जब ये गाड़ी चलते हैं ना, तो रात की अंधेरों में वो शहंशाह की तरह गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया बन जाती है एक्चुअली। दिखाई नहीं देता ये गाड़ी, बिल्कुल से एकदम। तो जो सामने से गाड़ी आ रहा है और जो पीछे से गाड़ी आ रहा है, और ये जो तुम बीच में गाड़ी लेकर खड़े हो, ये दोनों तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं। और आकर ये यहाँ से ठोक दिया, या आकर ये यहाँ से ठोक दिया, तुम खत्म हो गए। 5 स्टार सेफ्टी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं। तुम उसे क्या कहोगे कि उसने तुम्हें क्यों ठोका? वो कहेगा कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पा रहा हूं। समझो, ब्लैक, नीला, इन दोनों रंग रात के अंधेरे में अच्छे से नहीं दिखते। इन दोनों की विजिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, और जिस गाड़ी के रंग की विजिबिलिटी कम होती है वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, तुम्हारे सेफ्टी के लिए वो सही नहीं है। बेसिक सा सेफ्टी हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक्सीडेंट के बाद क्या होगा। एक्सीडेंट होने से पहले बचना भी एक तरह का सेफ्टी है, और तुम्हें ध्यान देना होगा। इसीलिए मान लो कि अब तुम कहोगे कि ठीक है, मैं नीला से अब थोड़ा सिल्वर की ओर जाता हूँ। सिल्वर लगभग विजिबल है, और सिल्वर लाल रंग का तरह मतलब फीका भी नहीं होता, तो फिर मैं सिल्वर खरीदूंगा। अच्छी बात है, पर सिल्वर में पता है दिक्कत क्या है? सिल्वर में दिक्कत है इसकी मेंटेनेंस। क्यों क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ। सिल्वर में जो मेटेलिक शेड्स का इस्तेमाल की जाती है, वो कार टू कार, वेरिएंट टू वेरिएंट, और कभी कभार तो कंपनी टू कंपनी भी बहुत ज्यादा डिफर करती है। जिस वजह से मान लो कि गाड़ी पर कहीं पर अगर थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, रंग थोड़ा सा चट हो गई, तो तुम कह रहे हो कि मुझे इस रंग को मैं ठीक करने जाऊंगा। किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, वो तुम्हें मोटा पैसा लेगा, क्योंकि उसे इस रंग को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये रंग आसानी से तो नहीं मिलने वाला।
तो उसके लिए तुम्हें सिल्वर पर खर्चा ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सिल्वर में खर्चा ज़्यादा, लाल रंग फीका पड़ जाएगा, ब्लैक में एसी ढंग से काम नहीं करेगी मतलब गर्मी ज़्यादा होगी, और नीला में या ब्लैक और नीला दोनों में ही विजिबिलिटी कम है तो रात में दिक्कत होगी। फिर क्या बचा? फिर अब बचा व्हाइट। अब यहाँ पर हम कुछ अच्छे बात कर रहे हैं। व्हाइट, सफ़ेद रंग। अब इश्क का रंग सफ़ेद है या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर ज़िंदगी में शांति, सुकून सफ़ेद रंग से ही आते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में लोग जो कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर वो भी सफ़ेद ही होते हैं, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं कर्कट क्रांति रेखा, उसके नज़दीक रहते हैं, तो गर्मियाँ ज़्यादा होती है। सफ़ेद रंग क्या करता है? सफ़ेद रंग जो रोशनी है उसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिफलित करता है, जिस वजह से गाड़ी कम गर्म होगी, तो तुम्हारा एसी भी ढंग के चलेगा। समझ आ रहा है? काले रंग में जो होता था उसका बिल्कुल उल्टा होगा सफ़ेद रंग में। यानी सफ़ेद रंग में तुम्हारी गाड़ी में ठंडी ज़्यादा होगी, तुम्हारी गाड़ी गर्म कम होगी, ठीक? दूसरी बात, क्योंकि व्हाइट कलर मेटेलिक बिल्कुल भी नहीं होता, तो अगर कहीं पर थोड़ा-सा चट हो जाए, तो आसानी से चंद पैसों में ही ये गाड़ी ठीक हो जाती है, तो ये लो मेंटेनेंस भी है। समझ रहे हो? तो दोनों इसने पार कर दी। फिर आता है तीसरा, जो है विजिबिलिटी इश्यू। अब सफ़ेद रंग तुम्हें अक्सर दिखेगा कि ज़्यादा विजिबल है। किसी भी सिचुएशन में देखो, सफ़ेद रंग ज़्यादा तुम्हें दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? मतलब मैं जो थंबनेल इस्तेमाल करता हूँ, तुम देखोगे किसी भी थंबनेल पे मेरा जो टेक्स्ट होती है ना, वो आमतौर पर या तो व्हाइट पे होती है या फिर येलो पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्हाइट और येलो इन दोनों रंग की विजिबिलिटी ज़्यादा है। हाई विजिबिलिटी मतलब रात में जब तुम गाड़ी चलाओगे सामने वाला दिखेगा। इसीलिए जो फ्लीट होती है ना, ओला, उबेर, फिर तुम्हारे जो नॉर्मल टैक्सी होते हैं, अब फ्लीट में या तो तुम व्हाइट टैक्सी दिखोगे या फिर टैक्सी में तुम्हें नॉर्मल येलो कलर की टैक्सी दिखेगी। ये दोनों रंग का ही विजिबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों को ज्यादातर रोड्स पे बितानी पड़ती है, तो विजिबिलिटी को हमेशा हाई रखनी पड़ती है। इसके अलावा इन दोनों की बिजनेस भी पर्पस है। तुम दूर से एक येलो टैक्सी को दिखोगे, तुम उसे रोकोगे, तुम्हें कहीं जाना है, तो ये भी एक बिजनेस की इशू भी है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत अहम चीज है। अब विजिबिलिटी कितना कितना इंपॉर्टेंट है मैं वो तुम्हें बताता हूँ। लगभग लगभग 12% एक्सीडेंटल रेट कम हो जाएगी अगर तुम्हारा गाड़ी की विजिबिलिटी ढंग का हो। मतलब अगर तुम येलो या व्हाइट चलाओगे तो तुम्हारी विजिबिलिटी हाई होगी। हाई विजिबिलिटी होने की वजह से 12%, क्योंकि दूर से तुम्हारी गाड़ी दिखाई देगी, तो सामने वाला ब्रेक ढंग से रोक पाएगा, रात के अंधेरे में दिक्कत नहीं होगी। समझ आई? अच्छा, चौथा एक और चीज भी है। व्हाइट कलर क्योंकि मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस में आता है ना, तो जब तुम इस गाड़ी को बेचोगे तो इसका जो रीसेल वैल्यू है वो है हाई रीसेल वैल्यू, हद से ज्यादा रीसेल वैल्यू। तुम कह सकते हो कि इसका जो रीसेल वैल्यू है वो मैक्स लेवल पे पहुंचता है। अब तुम कहोगे कि मैं तो गाड़ी हमेशा रखना चाहता हूँ। बिल्कुल हमेशा रखना चाहते हो, पर याद रखो कि कुछ स्टेट्स तुम्हें अलाउ करता है कि तुम्हारा गाड़ी अगर 15 साल से भी ज्यादा पुराना है उसके बावजूद भी तुम चला सकते हो, लेकिन कुछ जगहों पर अलाउ नहीं है। जैसे दिल्ली वगैरह में तुम अगर रहते हो तो वहां पर अलाउ नहीं है, तो तुम्हें तो इस गाड़ी को बेचनी पड़ेगी, है ना? तुम ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। तो जब तुम बेचोगे तब ये तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा एसेट बनेगा। हमेशा अपनी परचेस को एसेट की बेसिस पे खरीदो। जब भी तुम खरीदो उसका एक फ्यूचर वैल्यू लगवाओ। जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगी, कभी भी रिग्रेट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि कुछ पैसे तुम्हारे पास हमेशा पड़े रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई भी चीज, चाहे एक मोबाइल फोन ही क्यों ना खरीदो, हमेशा देखो कि उससे तुम्हारा फ्यूचर क्या बन सकता है। तुम कहोगे कि मोबाइल फोन से क्या हो सकता है? मोबाइल फोन से भी आजकल बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे मेरे ख्याल से अभी जो टीनेजर्स हैं उनमें से बहुत ज्यादा एडिटर वगैरह हैं, सोशल मीडिया हैंडलर हैं, जो आराम से इन चीजों के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। तो मोबाइल भी काम का चीज है। हर एक चीज एसेट है, अगर तुम उसे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो तो कोई भी चीज तुम कह सकते हो आज की तारीख में अगर तुम्हें पता है कि कैसे इस्तेमाल करना है तो वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बन सकता है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे कवर कर लिए। मैंने तुम्हें एक अच्छा खासा कलर भी बताया। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन पे बताना। ठीक है, मुझे मुझे वाकई में जानना है कि मेरा ये जो सोच है ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसमें क्या कमी है, वो सब मैं तुमसे जान पाता हूँ। ठीक है, तो जरूर कमेंट करना।